जैसे कि आप सभी लोग थंबनेल देख ही चुके हैं, तो आज इस वीडियो में आप क्वेश्चन नंबर पहले को देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन से नहीं हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन जो है, पहले हम उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन नंबर 1। ठीक है, आपकी जो बहुपद है वो दिया है 4x² माइनस 3x प्लस का 7। ठीक है, इसमें जो है आप लिखेंगे में केवल एक चर x है। देखिए x के अलावा कोई दूसरा अलजेब्रा नहीं है, यानी कोई चर दूसरा नहीं है, तो इसमें एक चर है, ये आपने लिख दिया। फिर इसमें लिखेंगे इसमें x की सभी घात धनात्मक पूर्णांक हैं। ठीक है, धनात्मक मतलब प्लस में है, और पूर्णांक का मतलब पूरी पूरी, यानी दशमलव में या फिर माइनस में नहीं है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ये लिख दिया। फिर उसके बाद में लिखेंगे इसलिए व्यंजक 4x² माइनस 3x प्लस 7 एक चर में बहुपद है। तो ये पहले वाले का ऐसे आप लिखेंगे। ठीक है, दूसरा वाला क्या है वो भी देख लेते हैं। तो दूसरा वाला है, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छा लगे। दूसरा वाला जो है वो है आपका y² प्लस √2। ठीक है, इसको आप लिखेंगे, देखिए सेम लिखेंगे। ठीक है, में केवल एक चर y है, इसमें y की घात, देखिए सभी घात नहीं लिखो क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही y है, तो इसमें लिखो y की घात धनात्मक, एक तो पॉजिटिव है, ऊपर से पूर्णांक भी है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, और फिर यहाँ पे 3 डॉट्स, यानी इसलिए लिखोगे, इसलिए व्यंजक y² प्लस √2 एक चर में बहुपद है। ठीक है, ये दूसरा भी हो गया। अब तीसरे के लिए कलर चेंज कर ले, तीसरा हो जाएगा आपका ये वाला, इसको लिखेंगे सोल्यूशन नंबर 3 3√t प्लस t√2 में केवल एक चर t है। देखो t के अलावा कुछ नहीं है, ये तो बात सही है। ठीक है, t है, परंतु प्रथम पद में t की घात 1/2, यानी अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 है, जो कि पूर्णांक नहीं है। अब बटे में है, यानी भिन्न का मतलब दशमलव में होगा, पूर्णांक नहीं है। तो जब पूर्णांक नहीं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3 डॉट्स, इसलिए व्यंजक 3√t प्लस t√2 एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका जो चौथा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका जो है वो है y प्लस 2 या बटे में y। ठीक है, अंडर रूट नहीं है बच्चों, बटे में है। अब इसी चीज़ को आप लिख सकते हो बराबर में y प्लस 2y की पावर -1, क्योंकि बटे में है, जो ऊपर जाएगी तो माइनस की घात हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे में केवल एक चर y है, परंतु द्वितीय पद, जो सेकेंड टर्म है इसका, द्वितीय पद में y की घात -1 है, जो कि पूर्णांक नहीं है, ठीक है, ये बात तो है। अब फिर यहाँ पे लिखोगे इसलिए व्यंजक y प्लस 2/y एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, यही बात हो गई। क्वेश्चन नंबर 5वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, यहाँ पे लिखोगे कि व्यंजक पहले नोट कर लो, x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50 में 3 चर, वो चर क्या है, x, y व t हैं। तो जब ये 3 चर हैं तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि एक चर में पूछ रहा था और 3 चर दे दिए। तो आप इसमें लिखोगे चूँकि व्यंजक x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50 एक चर में बहुपद नहीं है, बहुपद तो है परंतु 3 चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे लिखो एक चर में बहुपद नहीं है। अब आपसे पूछ रहा था कि एक चर में है, अगर ये पूछे 3 चर में है तो 3 चर के लिए बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये पहला वाला हो गया। अगला देख लो, प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। ठीक है, तो जो चित्र का है आपको पता है, बुक में चित्र की सॉल्व हो रही है। पहला वाला जो है इसमें आप लिखेंगे, पहले वाले में लिखेंगे 2 + x² + x में x² का
गुणांक बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर गुणांक में क्या है, एक्स स्क्वायर गुणांक में कुछ नहीं है तो क्या होता है, एक है। ठीक है, ऐसे ही अगला करेंगे हम, तो उसमें लिखेंगे सेकंड वाला, तो सेकंड में लिखेंगे, ये सॉल्यूशन है, ये हल है, ठीक है, क्वेश्चंस के। उसमें 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स घात 3 में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, माइनस का एक। ठीक है, फिर तीसरा जो है उसको भी देख लें, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, पाई बटे 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या होगा, पाई बटे 2। ठीक है, चौथा वाला जो होगा वो होगा अंडर रूट 2x-1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इस व्यंजक में एक्स स्क्वायर नहीं है तो क्या हो गया, 0। ठीक है, ये सारे इसके सॉल्यूशन हो गए यानी हल होगा। कह रहा है एक्स चर है, एक्स में द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखिए। एक्स में द्विघात बहुपद का कुछ भी नहीं, इसमें ऐसे लिखिएगा, सॉल्यूशन नंबर 3। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा, इसमें आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, बस खत्म। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको भी देख लो, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 4। इसमें कह रहा है 35 घात के द्विपद। द्विपद देखो, पहले तो x हो गया और फिर हो गया y, दो पद हो गए, इसमें अधिकतम घात कितनी हो, 35, तो ये हो गया। ठीक है, एक तो ये हो गया, दूसरा कह रहा है और, यहाँ पे लिखोगे और। ठीक है, 100 घात का एक पद, अब ये एक पद हो गया और इसकी घात कितनी हो, 100। ठीक है, का एक एक उदाहरण देना तो एक एक बता दे, एक इसका बता दे 35 घात का, एक बता दिया 100 घात का। ठीक है, ये ऐसे आपका ये वाला भी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है आपसे निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। ठीक है, तो पहला वाला जो है आपका जैसे लिखना है कॉपी वैसे मैं बताऊंगा, ये सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन नंबर आप डाल देंगे 5वें का फर्स्ट। ठीक है, इसमें लिखेंगे पहले तो जो व्यंजक दिया है उसको लिख लो, 5x घात 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। ठीक है, शॉर्ट में मत लिखिए, जैसे शॉर्ट में लिखो, पहली बार शॉर्ट में लिखना है क्यों, जब आप पूरा लिख सकते हैं तो लिखो, में चर x की अधिकतम घात क्या है बच्चों, अधिकतम घात इसमें 3 है, कितनी है, 3। ये आपका 3 आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप दूसरा डालेंगे, उसको लिखेंगे 4 माइनस वाई स्क्वायर में चर जो है वो आपका y है। अब y की अधिकतम घात क्या हो जाएगी, अधिकतम घात आपकी हो गई है 2। ठीक है, ये भी आपका आंसर हो गया। ठीक है, तीसरा देख लीजिए, 5t माइनस अंडर रूट 7 में चर t की अधिकतम घात कितनी हो जाएगी आपकी, 1, क्योंकि कोई घात नहीं तो एक घात होती है। ठीक है, ये भी आंसर हो गया। चौथा है 3 में कोई चर नहीं है। जब कोई चर नहीं है तो उसकी अधिकतम घात क्या हो जाएगी, अधिकतम घात इसमें हो जाएगा 0, क्योंकि कोई चर है ही नहीं। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 के हल। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 6, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन से बहुपद रेखिक, कौन कौन से द्विघाती तथा कौन कौन से त्रिघाती हैं। ठीक है, इनको आप कैसे करोगे, देखो बच्चों, जब आपसे पूछे कि रेखिक है, द्विघात है या फिर त्रिघात है, तो इसको लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 6 का फर्स्ट। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे जो आपको बहुपद दिया है आप लिखोगे, देखो बेटा लिखना सीख लो, ये ट्रिक तो आपको आती है, मगर ये अगर 2 नंबर में आ गया तो लिखोगे कैसे कि 2 नंबर पूरे मिले, तो उसके लिए आप लिखना सीख लें। इससे एक फ़ायदा और होगा कि आप इसको लिखना सीख जाओगे तो आपकी फेयर बहुत अच्छी बन जाएगी, और जैसी आदत पड़ती वैसे ही आप पेपर में भी लिख के आओगे। तो इसमें है में चर x की अधिकतम घात क्या है बच्चों, 2 है। तो जब 2 है तो यह कौन सा बहुपद हो गया, इसलिए यह द्विघाती बहुपद हो गया। ठीक है, द्विघाती बहुपद है। जितनी अधिक घात, अब मैं शॉर्ट में लिखना बता दूं, एक तरीका बता दिया आपको लॉन्ग में लिखना, जितनी अधिक घात उतने ही चर, अगर कोई घात नहीं होगी तो रेखिक होगा। ठीक है, तो अगला जो होगा वो आपका हो जाएगा, जैसे मैं कलर चेंज कर लूँ, ये आपका ऐसे लिखना सही है, आप शॉर्ट में बता देता हूँ तो शॉर्ट में आप लोग समझ जाएं। दूसरा वाला जो है वो आपका है x माइनस एक्स घात 3, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका त्रिघाती, क्योंकि इसमें अधिकतम घात क्या है, x की त्रिघात, 3 है तो त्रिघात हो गया। ठीक है, सॉरी त्रिघाती उसका त्रिघाती लिखेंगे। तीसरा जो है बच्चों वो आपका है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इसमें क्या हो जाएगा, 2 है अधिकतम घात y की, तो इसमें लिखोगे द्विघाती। ठीक है,
चौथा आपका है 1 प्लस एक्स, एक्स की कोई घात नहीं है तो ये रेखिक, एक हो किसी की कोई घात नहीं होती तो वो एक होता, एक वाले को हम लोग कहते हैं रेखिक, ठीक है। अब आपका पांचवा जो है बच्चों वो है 3t। अब t की अधिकतम घात कितनी है, एक, तो ये हो गया रेखिक, ठीक है। और छठा जो है वो देख लो, छठे वाले में है 1 प्लस वाला कर चुके हैं, सॉरी आर स्क्वायर है, क्या है आर स्क्वायर, तो इसमें अधिकतम घात कितनी है आर की, 2, तो ये हो गया द्विघाती, ठीक है। और जो आपका सातवां है वो है आपका 7x3, तो ये हो गया त्रिघाती, क्या हो गया त्रिघाती, ठीक है। ऐसे ही आपका सारे आंसर हो गए, ठीक है। अब चित्रा की किताब में 2.1 का आखिरी सवाल है आपका, इसमें कह रहा है बच्चों, ठीक है, निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद को मानक रूप में लिखिए। ये आपका पिछले साल आया था वार्षिक में, ठीक है। ये हमारे इलाके में वार्षिक पेपर हुआ था एक स्कूल का, जो बहुत बड़ा स्कूल है, उसमें आया था वार्षिक में, ठीक है, एनुअल एग्जाम में, पूरे के पूरे 4 अंक में। तो इसमें मानक रूप क्या होता है, तो आप पहले लिख लो व्यंजक, ठीक है। व्यंजक कैसे लिखोगे, देखो बहुपद आपको दिया है, सोल्यूशन यानी हल, नंबर क्वेश्चन नंबर है 7 में का पहला वाला, ठीक है। इसमें है 3x + 5, इसमें लिखोगे का मानक रूप का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे बड़ी घात फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, मानक रूप। अब इसमें 3x की घात सबसे बड़ी एक ही है, तो इसको ऐसे लिखोगे +5, यही है मानक रूप है, बस खत्म, ठीक है। दूसरे में देख लो, कुछ गड़बड़ था ही नहीं जो उसमें लिखते, इसमें दूसरे में है 2y + 3 - का 5y² का मानक रूप, इसमें गड़बड़ है, तो इसमें 5y की घात 2 ज़्यादा बड़ी है, तो उसको लिख लो -5y² प्लस फिर एक क्या है 2y, फिर अचर उसको बाद में लिख लो, मानक रूप ये हो गया, ठीक है। अब आप समझ रहे होंगे कि क्या मानक रूप होता है, ठीक है। तीसरा देख लो, तीसरा है x की घात 4 - 3x की घात 2 + 1 का मानक रूप। आपका जो देखो 4 सबसे बड़ी घात फिर उससे छोटी हो गई आपकी, इसमें बहुपद में 2 और फिर 1, ये बिल्कुल मानक रूप दिया ही था, तो इसको जैसा दिया बिल्कुल वैसे लिख लो। चौथा है 5। अब 5 का मानक रूप क्या होगा, 5 का मानक रूप 5 ही होगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि 0 × x की घात 2 प्लस 0 × गुणे में x फिर प्लस में 5 है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी लिखते हैं। अब कुछ बच्चे डायरेक्ट 5 भी लिख देते हैं, ठीक है, कि भैया x है ही नहीं तो कहाँ से x लाएं, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं है बच्चों। x² की गुणा 0 से करोगे 0 ही होगा, ठीक है। फिर प्लस x की गुणा 0 से कराओगे तो भी 0 ही होगा, प्लस में 5 लिखा तो क्या आएगा आंसर 5 आएगा ना, ठीक है। इस तरह से भी इसको लिख सकते हो डायरेक्ट, ओके। अगले देखो, पांचवा आपका है 1 - 2y + 3y की घात 6। अब आपके स्कूल में जैसे ही वाला क्वेश्चन करें वैसे कर लेना, का मानक रूप सही करके लिख लो। सबसे बड़ी घात है इसमें 3y की घात 6, फिर -2y, फिर 1 प्लस में है, ठीक है, ऐसे लिख लो। ये लो आपकी ये प्रश्नावली समाप्त। अगली प्रश्नावली बहुत जल्द मिलेंगे, उसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो।